प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक हमें दिन दान दिया। सभी पवित्र लोगों को जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु कितना हमें प्यार करता है, प्रभु हमें कितना चाहता है कि हम लोग इतना आशीषित लोग हैं। इस पीढ़ी में प्रभु ने हमें उसकी महिमा के लिए अलग किया। मैं प्रभु के लिए अलग किया हुआ एक व्यक्ति हूँ करके जानना तक, ये जानकारी तक प्रभु का अनुग्रह से हमें मिला। ये मिलने के बाद में हम कितना आनंद के साथ प्रभु की भक्ति करना चाहिए। प्रियो, वास्तव में प्रभु अगर हमें नहीं चुना होता, प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि अगर हमारे ऊपर नहीं पड़ा होता तो हमारा अवस्था क्या रहता। आज दुनिया में लोग कितना बुद्धिमान लोग, कितना धनवान लोग कितना दुखी और निराश में हैं। कितने लोग मतलब इस निराश के कारण, कुछ डर के कारण आत्महत्या करता है रोज। परंतु प्रभु हमें ऐसे लोगों के बीच में कितना शांति दे करके, कितना जय के उल्लास के साथ, उस स्वर्गीय आनंद के साथ हमको ले चलता है। अपना में कोई खूबी नहीं, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हमको मिला। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी प्रभु के वचन के साथ आपके साथ बात करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। ये मैं विश्वास करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक धन्य पदवी है। प्रभु ने स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ प्रभु का जीवित वचन आप सबके साथ बांट सका। आज सीधा वचन पर जाना चाहता हूँ। बहुत प्रार्थना के साथ हम इन वचनों को सुनेंगे। यदि आपको आशीष मिला तो आप दूसरे को भी सुनने का मौका दें। बहुत खुशी की बात है। आज की थोड़े समय के मनन के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा। पहला पत्रोस 5 अध्याय उसका 7वां वचन। पहला पत्रोस 5 अध्याय का 7वां वचन। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसी को तुम्हारा ध्यान है। देखो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु का वचन कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। क्यों? क्योंकि वो हमारा चिंता करता है। सही बात है ना। प्रभु में बुलाहट पाया हुआ, नया जन्म पाया हुआ सबके प्रति उसको चिंता है। उसको हमारा बहुत बड़ा ख्याल है। हमको बुलाहट मिला है तो, हमको चुनौती मिला है तो, हमारा नया जन्म हुआ है तो, हमें पाप क्षमा मिला है तो जरूर जानना प्रियो, वो हमारा महान पिता है। उसको हमारा चिंता है। बच्चों के प्रति पिता को कितना चिंता रहता है। दुनिया का रीति में भी आप समझ सकता है तो इसे भी कितनी मतलब कई हजारों गुना बढ़कर हमारा स्वर्गीय पिता का हमारे लिए चिंता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रभु हमें इतना प्यार करता है, जबकि हमारे लिए अपने एकलौता पुत्र दिया। आपको याद होगा जब रोमियो का पत्र 8 अध्याय का 32 वचन में एक सवाल रूप में ऐसा प्रेरित पौलुस पूछता है। आप उस वचन को बहुत ध्यान से देखिए। जिसने अपने निज पुत्रों को भी रख न छोड़ा। देखिए, हमारे प्रति अपना एकलौता पुत्र को, अपना उस निज पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। हम सबके लिए दे दिया। और उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? क्यों नहीं देगा प्रियो? क्यों नहीं देगा? आप देखिए प्रियो, है हमको बचाने के लिए हमारे में कुछ भी खूबी नहीं, लायक ही नहीं। हम पापी थे, हम प्रभु के वैरी थे, हम निर्बल थे। हमारे में किसी प्रकार का कुछ भी भलाई ना होने पर भी प्रभु ने हमें बचाने के लिए, हमें उस स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाने के लिए अपना एकलौता पुत्र को भी हमारे लिए दिया। आप देखो, कितना अनोखी बात है ना, कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। हमको जानना है उसको हमारा चिंता है। वो हमें बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है ना। प्रभु को जानना, प्रभु के राहों पर चलना एक उद्धार पाए हुआ हर एक पवित्र लोगों का बहुत बड़ा कर्तव्य है। यदि मुझे सुनने वाले में किसी का उद्धार नहीं हुआ, प्रियो जरूर इस उद्धार का अनुभव पा करके जीवन बिताना। प्रभु आपको बुला रहा है ये वचनों के द्वारा। जब भी प्रभु आपको बुलाता है आप उन्हें सुनना चाहिए। आपको मालूम है, एक बार प्रभु
अपनी महिमा के लिए बुलाकर लेके वो अब्राहम के जीवन में, जब प्रभु ने उनका एक विश्वास की परीक्षा लिया था, जब उत्पत्ति 22 अध्याय में आपको मालूम, जब वो कहता है कि तुम्हारा एकलौता पुत्र जिसे तुम प्रेम करता है, देखो प्रभु उसको मांगता है? आप देखिए एकदम क्लियर, क्योंकि प्रभु अंगीकार करने वाला एक ही पुत्र वो इसहाक था, क्योंकि प्रभु के ओर से उनको प्रभु ने दिया। और सबसे बड़ी बात है, प्रभु उसको ही अभी मांग रहे, वो भी बोलता है तुम मेरे लिए जो मैं दिखाऊंगा उस पहाड़ में ले जा करके मेरे लिए होमबलि करना। आप देखिए, अभी ये सुनने के बाद में अब्राहम ने देरी नहीं किया, तुरंत तैयारी किया। 3 दिन का यात्रा है, और वो यात्रा किया। और ये यात्रा में होने वाला एक छोटा सा बात मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि प्रभु कैसा प्रबंध है वो बात को बताने के लिए। उसका 7 और 8 वचन। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? देखा, वो लोग अभी होम बलि करने के लिए जा रहा है, अभी आग भी है लकड़ी भी है। अभी बेटे को इसका तो एक डाउट आया, मेम ने कहा होम बलि के लिए, मेम ने कहा। तब उसका उत्तर में वो पिता क्या कहता है, देखिए। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। देखा, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। यहोवा यीरे, प्रभु प्रबंध करेगा, परमेश्वर प्रबंध करेगा। कितना बड़ा विश्वास है प्रियो, कितना बड़ा विश्वास है। आज हमारे जीवन में प्रभु में बुलाहट पाने के बाद आज हमारा विश्वास कैसा है? हम कोई भी प्रतिकूलों में डगमगाया जाता है क्या? हमने अपने प्रभु को, हमारा स्वर्गीय पिता को जाना है क्या? आज भी सवेरे उठने के बाद में आपने प्रार्थना किया होगा, हे पिता, हे अब्बा, है ना? महान स्वर्गीय पिता ने हमें अपने पुत्र की आत्मा दिया, उस आत्मा में हम अब्बा पिता कहते हैं। कितना मनोहर बात है, कितना खुशी की बात है। एक बात हमें प्रभु का सच्चा जानकारी लेकर के, है ना, प्रभु का सही जानकारी जिसको है वो कभी किसी बात में डगमगाएंगे नहीं, विश्वास में स्थिर रहेगा। प्रभु हमें कितना प्यार करता है, प्रभु को हमारा चिंता है प्रियो, है ना। कई बार हम लोग फालतू चिंता लेकर के, कितनी बार हम लोगों ने परेशान हो गया होगा, कितनी बार प्रभु ने हमको समझाया, तो चिंता ना कर, मुझे तेरी चिंता है ना, बार बार कहा जाता है। प्रियो, प्रभु हमारा चिंता करता है। हम कहीं भी हो, हम कोई भी अवस्था में हो, हमारा उस अवस्था प्रभु के लिए कार्य करने के लिए कोई रुकावट नहीं, हमारी जगह काम करने के लिए कोई रुकावट नहीं। आपको हमेशा याद रखना, जब 40 भजन संहिता उसका 17 वचन पढ़ना, 40 भजन संहिता का 17 वचन। मैं तो दीन और दरिद्री हूँ। देखिए, हमारे दावीद का गवाही है, मैं दीन और दरिद्री हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। क्या बोलता है? तो भी देखो, आप कितना भी दीन हो, कितना भी दरिद्र हो, एक बात याद रखना, प्रभु को आपका चिंता है, प्रभु को आपका चिंता है। प्रयोग, आपका अवस्था के बारे में प्रभु को चिंता है। आप अभी किस हालत में भी क्यों ना हो सकता है आपको बहुत तकलीफ में होगा, बहुत संकट में होगा, बहुत बीमार अवस्था में होगा। प्रयोग, आप डरो मत, प्रभु को आपका चिंता है। जब प्रभु इस बारे में चिंता करता है तो आपको क्यों डरने का या क्यों चिंता करने का? वचन में जो लिखा है प्रियो, सत्य बात है? अभी दावीद को यह विश्वास है, प्रभु मेरा चिंता करता है, मेरे लिए चिंता करने वाला, मेरे लिए सोचने वाला, मेरे लिए सब कुछ अच्छा करने वाला एक पिता मुझको है। कितना अनोखी बात है। दाऊद का उस समय से बढ़ करके आज हम लोग धन्यवादी लोग हैं, क्योंकि अब्बा पिता कहने वाला पुत्र की आत्मा हमने पाया, हम अब्बा पिता कहते हैं। परंतु यहाँ पर दाऊद ने क्या बोला, प्रभु के बारे में वो हमेशा उसको आगे बढ़ना,
तू मेरा सहायक हाँ। और छुड़ाने वाला है। हाँ। हे मेरे परमेश्वर विलम्ब न कर। देखा, हे मेरे परमेश्वर करके वो पुकारता है, अब्बा पिता करके नहीं पुकार। और आज हम क्या पुकारता है? ये पिता। कितना फर्क है ना, बहुत बड़ी बात है प्रियो। हम उस पिता का संतान है, वचन में जो लिखा सत्य लिखा प्रियो है। कितना बड़ी बात है। आज हम प्रभु का संतान होकर के ये पदवी तक, मैं आपको कई बार बताया प्रियो, ये वर्णन से बाहर है। ऐसा पदवी कैसा मिल सकता है करके दुनिया को मालूम नहीं, पर जो हमने पाया, हमने जो उद्धार पाया, उनको ये अनुभव है ना। ऐसा कोई शब्द पढ़ने के टाइम पर मैं बोलता हूँ, जैसा पहले और ना तीसरा अध्याय का पहले वचन में क्या बोलता, देखो हम परमेश्वर की संतान कहलाता है। कैसे, क्या बात है फटी? देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है Sorry. कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। देखो, और हम है भी। हम हेवी, ओह नो डाउट, और उस महान परमेश्वर का संतान है, हम उसका संतान कहलाता है, हम हेवी, नो डाउट। तो फिर आप मुझे बताइए, क्या हमारा स्वर्गीय पिता को हमारे बारे में चिंता नहीं होगा? बहुत बड़ा चिंता है प्रियो। ये एक नाता, ये सच्चा नाता है, ये वास्तव में हमारे जीवन का अनुभव है। मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगा कि हमारा कोई भी अवस्था में, कोई भी अनुभव में, आपको मालूम है, अगर हमारा कोई भी अवस्था में हमें देखने के लिए एक स्थान है, जब पुराने नियम में स्थान है तो फिर हमारे लिए है ना। जब आपको याद है 34 वचन संहिता का 5 वचन में दावीद क्या बोलता है? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने भी प्रभु की ओर दृष्टि किया, उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने ज्योति पाया, और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। देखा, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया, कभी काला नहीं होने पाया। हमारा हर एक जरूरतों पर हमें देखने के लिए एक स्थान है, और बहुत लोग देखता और छुटकारा पाता, और जो नहीं देखता तो उनकी बात है। हमें प्रभु की ओर देखना, मेरे लिए देखने के लिए एक चेहरा है। मैं एक व्यक्ति की ओर देखता है तो मैं कभी फिर निराश होने की जरूरत नहीं, मैं दुखी रहने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उसको मेरा चिंता है, वो मेरा ध्यान करता है। जब वो प्रभु की ओर देखता है तो प्रियो हर एक प्रकार का बोझ, इसलिए ना एक भक्त के जीवन में जब 123 वचन संहिता का 1-2 वचन में भी मानो भक्त लोगों की अवस्था के बारे में पुराने नियम की बातें है, वो लोग क्या करता था मालूम है? 123 का 1-2 वचन, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। मैं तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपनी स्वामी की ओर, हाँ। हाथ की ओर, और वैसे ही, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। देखो, मतलब एक भक्त का जीवन में पुराने नियम में वो इस रीति में तुलना करके बताया। एक दास स्वामी है, अपने दास को तोहफा लेकर आता है, प्रतिफल लेकर आता है, उसके हाथ की तरफ देखते रहता है। एक दासी स्वामिनी की ओर उनके हाथ में उस भेंट देखते हुए बैठता है, वैसा इंतजार में रहता है प्रभु का अनुग्रह आने तक, प्रभु उन पर दया उंडेलने तक। प्रियो, ऐसा भक्त लोग प्रभु के लिए इंतजार में रहने वाला एक अवस्था, प्रभु के बाद जो होने वाला अवस्था, और प्रभु के बाद जो होने वाला कभी भी लिखित नहीं होगा, प्रभु उनको निराश नहीं होने देगा। तो आज हमारे लिए कितना अच्छा चेहरा है हम विश्वासियों के लिए। आपको मालूम है नया नियम में माला इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय का 2 वचन में क्या कहा था? इब्रानियों 12 का 2, हमें कहां पर देखना? विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला। हाँ पढ़िए। और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हाँ, प्रभु यीशु की ओर ताकते रहे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहना, उसका 3 का 1 पढ़ना, इब्रानियों 3 का 1, कैसे ताकते रहना? इसलिए हे प्रिय, हे पवित्र भाइयों, तुम स्वर्गीय उगलाहट के भागी हो, तो उस प्रेरित और महायाजक यीशु की जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। ध्यान से देखते रहना। तो कुछ बात आपका हिंदी में मेरा भाषा में नहीं आया क्लियर। ध्यान से देखते रहो,
प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान से देखते रहो। कितना अनोखी बात है प्रियो। हमारा ये विश्वास की यात्रा में कई प्रकार हमें डगमगाने वाला प्रतिकूल की हवा आ सकता है, कई प्रकार का ठोकर खिलाने वाला कई पहाड़े आ सकता है, पर जो वो समय सब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना, ध्यान से देखना। प्रभु यीशु मसीह इस जीवन की यात्रा में ऐसा प्रतिकूलों को कैसे पार किया, वो बात को हमें ध्यान से देखना। प्रभु ने हमें अच्छा आदर्श देकर गया, उन कदमों पर हमें चलना। कितना अनोखी बात है। हम लोग कितना धन्य लोग हैं प्रियो, उसको हमारा चिंता है। वो हमेशा रोज हमें पालन पोषण वही करता है। हम लोग नहीं समझता शायद, है ना। भजन संहिता में 50 अध्याय उसका 55 अध्याय का 22 वचन, भजन संहिता उसका 55 का 22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा, धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। देखो ये सब भक्तों के लिए प्रभु का वचन है, वायदा है। वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। कौन है धर्मी? जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया, प्रभु की दृष्टि में वो धर्मी लोग हैं प्रियो, वो धर्मी लोग हैं। उनको कभी टलने नहीं देगा। उसके लिए वो बहुत वापस पड़ रहा है उसका आशीर्वाद। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। देखा, क्योंकि आपको मालूम है इस जीवन की यात्रा में बोझ लेकर चलना बोलेगा तो फिर चलना ही मुश्किल है। आपको मालूम है ना, बोझ लेकर के चलने वाला कितनी बड़ा मुश्किल से चलता है। इसलिए प्रभु बोलता है तुम बोझ ना लो, बोझ ना लो। और तो कई लोग कई प्रकार ऐसा बोझ लेकर के चलता है। मैं बहुत बार बताया हुआ एक दृष्टांत है ना। पहले के समय की बात है, अभी तो बैलगाड़ी देखने में नहीं मिलता। हमारा बचपन में हम स्कूल जाने के समय में रोड पर एक बैलगाड़ी आता है तो हम उस गाड़ी में कुछ नहीं होगा तो वो गाड़ी वालों को हम रिक्वेस्ट करता है हमको भी बैठाएंगे। कोई बैठाता था है, वो बैलगाड़ी में बैठ गया तो बहुत खुशी होता था। अभी आजकल जवान लोगों को ये बात बोलेगा तो उनको हंसी आएगा, मजाक आएगा। नहीं प्रियो, ये हमारे बचपन की बात है। एक अच्छा सड़क तक नहीं होता था गांव में, है। जब एक बैलगाड़ी आता है तो हम रुक जाता और हम जाके उनको रिक्वेस्ट करता है, तो वो लोग कभी कभी बैठा था। अब तो मालूम है बैलगाड़ी का यात्रा कैसा है। आपने बैलगाड़ी में कभी यात्रा किया? क्या बताओ, इस मानव 21वां सेंचुरी में मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय में भी मानव ये बात एक्चुअली इस बात नहीं 20 सेंचुरी की लास्ट बात है। मतलब 99 में औरंगाबाद में बहुत पूरा रात भर 2 दिन बैलगाड़ी में यात्रा की। आप देखिए अभी भी बैलगाड़ी कई जगहों में है गाँव में, और वो भी अच्छा सड़क नहीं, खेतियों में होकर चलना पड़ता। आप देखिए वो यात्रा कैसा रहेगा। मैं उस समय में सोचता था, है ना, इधर आया हुआ मिशनरी लोग बैलगाड़ी में यात्रा किया हुआ संभव मैंने पढ़ा है, तो मैं सोच रहा था कि वो लोग कैसा तक इतना मतलब विदेशी लोग होते हुए ये भारत में आकर के हमारे प्रति प्रभु का प्यार देने के लिए उन्होंने कितना प्रकार तकलीफ सका। सच्ची बात है प्रियो, ऐसे राहों पर चलने में हमें आत्मा में बहुत आनंद मिलता है। कितना भी प्रभु का खातिर तकलीफ उड़ाना पड़ता है, लेकिन उसमें कोई दुख नहीं होता, आनंद ही आनंद होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रियो, सचमुच में प्रभु हमारे लिए प्रबंध करता है, प्रभु हमें संभालता है, प्रभु हमको बहुत चाहता है। यहाँ पर वचन कहता है, पापा से पढ़िए उसको। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने न देगा, वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा, वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। प्रियो, हमारे जीवन में हर बात प्रभु की ओर से है। उसी नजदीक में उसका 57 का 2 पढ़ना, उसका भी पाठ, भजन संहिता 57 का 2, उसका भी पाठ। परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। हाँ, देखा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, मतलब सब कुछ पूरा करता है। क्या शब्द है ना, प्रभु की ओर से हमारा सारा जरूरत पूरा किया जाता है। ये अपना परिश्रम की बात नहीं प्रियो, अनेक भक्तों को ये जानना है
फिर क्यों टेंशन लेता? हमारे लिए सारे बात पूरा करके देने वाला हमारे प्रभु है। ये जानकारी भी हमारे लिए कितना श्रेष्ठ बात है। हम कितना प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। शायद इस कारण होगा प्रभु का दास प्रेषित हमारा दावीद 34 भजन संहिता का पहला वचन में क्या बोलता है ना, आपको याद है? 34 का 1, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, मैं हर समय यहोवा को धन्य किया करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। देखो क्यों? क्योंकि हमेशा हर बात प्रभु हमको पूरा करके दे रहा है, तो प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए ना। आप सोचो, आज के दिन में आप ये संदेश सुनने से पहले कितना बार प्रभु को धन्यवाद दिया? क्योंकि आपको मालूम है अभी तक आपने आज एक ही दिन में कितना उपकार पा चुका है। एक दिन में पानी नहीं आएगा तो आपको मालूम है उसका तकलीफ कितना भारी है? प्रभु ने पानी दिया ना सवेरे, अगर आपको आपका जो भी सवेरे का जो भी कार्य है वो कार्य करने के समय में वो कार्य के लिए रुकावट आ गया तो कई लोगों को सवेरे टॉयलेट नहीं होता, पेशाब नहीं जाता, वो कितना परेशान हो जाता। और ये सारी बातों में किसका मदद मिलता है हमको? अरे खाने पीने के लिए प्रभु का मदद है। प्रभु नहीं दिया तो खा नहीं सकता, और प्रभु अनुमति नहीं देगा तो भी नहीं खा सकता। हर एक बात प्रभु की ओर से प्रिय, सभी बात, सारी बात। आपको मालूम है मनुष्य कितना भी खड़ा रहेगा तो सिर्फ एक श्वास है, एक श्वास। प्रियो, प्रभु की ओर से सब कुछ है, तो हम प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए? हम निरंतर धन्यवाद देना चाहिए। अभी मतलब पुराने नियम का भक्त परमेश्वर का दिल के जैसा दावीद प्रभु को निरंतर धन्यवाद देता था, उनकी स्तुति उनका ओटो में सदैव रहता था। तो प्रियो, उससे बढ़कर के आज हमारे दिल में होना चाहिए ना, हमारे मुंह में होना चाहिए ना। पर कर पाता है क्या? कर पाता है क्या? और प्रभु का वचन में प्रभु का यह हमारे प्रति इच्छा है। बात आपको पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 16, 17, 18 वचन में क्या बोला? हमेशा आनंदित रहो, हर बात में निरंतर प्रार्थना करो, और हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में ये पिता का प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ, मसीह में आया हुआ सभी लोगों के प्रति प्रभु की इच्छा है। पर वो इच्छा निभाने के लिए कोई तकलीफ नहीं, फिर भी हम करता है क्या? हम कितनी बार वो बात भी भूल जाता है प्रियो। तभी भी प्रभु हमको समझाता है, प्रभु हमें प्यार से समझाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु की ओर से हमारा सब कुछ काम पूरा होता है प्रियो। हम कुछ भी परिश्रम करने से वो काम पूरा नहीं होता, लेकिन प्रभु की ओर से प्रभु वो पूरा करता है। इवन हमारे रोज, मैं आपको बताऊंगा, अगर आप चिंता प्रभु पर छोड़ेगा ना, आपको एक बहुत बड़ा एक विश्रांति का अनुभव मिलेगा। क्योंकि वही भजन संहिता 68 का 19 है, पढ़ना 68 का 19। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। देखो, प्रतिदिन आपको क्या लगता है? अगर हमारा बोझ प्रभु नहीं उठाया, प्रभु हम एक दिन भी जी नहीं सकता, हम उस बोझ में दब करके खत्म हो जाता। लेकिन प्रभु को हमारा चिंता है, प्रभु प्रतिदिन रोज प्रभु हमारा बोझ उठाता है। सभी का बोझ प्रभु ने उठाया हुआ है। मैं आपको कई बार बताया, मनुष्य को बनाने से पहले प्रभु ने मनुष्य के लिए सब कुछ प्रबंध किया। वो हमारा सारा बोझ उठाता है। कैसा बोझ उठा करके प्रभु हमको ले चलता है, ये बात को हमें जानना। हर रोज बोझ उठाता है। हमारे जीवन में प्रभु के साथ का संबंध के बारे में अभी भी बहुत लोग नहीं जानते, प्रभु को नहीं जानता, प्रभु का कार्यों को नहीं जानता, क्योंकि उनके लिए प्रभु एक गुप्त है, एक रहस्य है, प्रभु को नहीं जानता। पर हम प्रभु के लोगों को प्रभु अपने आप को प्रकाशित करके दिया है, तो हम प्रभु को जानना चाहिए, प्रभु का कार्य को जानना चाहिए। बहुत ही बड़ी बात है। अगर हम वो बात को जान करके प्रभु को सम्मान नहीं करेगा तो प्रभु को कितना दुख रहेगा। हमारे हर बात, हर रोज प्रभु हमारे बोझ उठाता है। इतना ही नहीं, उसका 87 भजन संहिता 87 का साथ पढ़ना। 87 हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। फिर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ प्रियो, मतलब
हमारे जीवन का सबसे बड़ा एक समझ ये होना जरूरी बात है। ये बात अगर समझ गया तो बहुत ही बड़ी बात है। हमने ये पाया गया हमारा सारा स्रोत प्रभु में है। इससे बड़ी बात क्या प्रियो? प्रभु की ओर से सब कुछ है। आज भी ये बात कितना जो लोगों को प्रकाशित होकर के मिल गया। मुझे जो भी चाहिए सब प्रभु की ओर से ही मिलता है। इसलिए प्रभु के साथ का संबंध कितना गहरा होना चाहिए, हमें कितना अधिक प्रभु को जानना चाहिए, प्रभु को प्राप्त करके जीवन बिताना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। हमारा सारा स्रोत प्रभु यीशु मसीह में, उसकी ओर से। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, अगर ये बात का ज्ञान आपको मिल गया तो आप कितना तसल्ली के जीवन बिता सकता है, कितना अनोखा जीवन बिता सकता है। इसलिए तो अब्राहम ने बोला ना, प्रभु प्रबंध करेगा करके अपना बेटा इसहाक को बोला। और आपको मालूम है संभव सब क्या है ना? प्रभु ने वहां पर प्रबंध किया था। वहां पर पेड़ चलाने के लिए प्रभु ने एक मेमना का प्रबंध किया था। प्रियो, प्रभु हमारे लिए प्रबंधक है। प्रभु विश्वासियों को कभी लज्जित नहीं होने देगा। प्रभु का कार्य कितना अनोखा है प्रियो, कितना श्रेष्ठ है। कितने अनुभव आपने पाया होगा। आज आप प्रभु में आनंदित है। अभी भी आपने ये पाया कि मेरी सारा स्रोत मेरे प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु यीशु मसीह की ओर से मेरे जीवन में सब कुछ होता है। ये बात कभी कबूल किया? ये हमें कबूल करना चाहिए प्रियो। मेरे जो भी बात है सब प्रभु में है। आज हम लोगों के संबंध में बोलेगा तो आपको मालूम है हम जिंदा क्यों? क्योंकि हमारे जीवन ही मसीह है। पड़ोसियों 3:4 आपको याद है ना? जब हमारा जीवन मसीह प्रकट होगा हम भी उसके साथ प्रकट होगा। क्या बोलता है? पढ़िए। मसीह जो हमारा जीवन है। हमारे जीवन कौन है? हमारा जीवन मसीह है। तो फिर आगे क्या रह गया? इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कुछ भी है वो सब कुछ यीशु मसीह है। हमारा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए हम इस जीवन में रह करके हम कितना प्रभु को प्राप्त किया, प्रभु को जाना, ये सब बहुत बड़ी बात है। प्रभु में मेरा सब कुछ है। मैं आपको बोलना चाहूंगा है ना, जब विश्वासियों के पिता अब्राहम अपने भाई का बेटा लोत परिवार को भी जब दूसरे लोगों ने कब्जा करके लेकर गया करके जब जाना, तो ये लोग, आपको मालूम है कि ये लोग विदा हो गया था। अभी वो मैरिज से छोड़ करके जाने का उसका विपत्ति आया तो उसको ऐसा होने तो बोलकर अब्राहम नहीं बैठा, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का मित्र था, परमेश्वर का गुण उसमें था। अब्राहम ने क्या किया? अपना घर में पालन पोषण किया हुआ 318 योद्धाओं को लेकर अब्राहम उनके पीछे चला और उस चारों देश के लोगों को एकदम भगा करके लोत और परिवार को, उनका सारा संपत्ति को वापस लेकर आया। आप देखिए वहां पर एक बहुत भयंकर विजय प्रभु ने दिया। प्रभु उनके साथ लड़ाई किया, प्रभु ने उनको विजय दिया। ये सब होने के बाद में जब ये सब कहां पर हुआ? उत्पत्ति 14 अध्याय में। जब 15 अध्याय में शायद अब्राहम का दिल में बहुत बोझ आया होगा, ये मैं ऐसे सोचता हूं, क्योंकि अभी वापस वो लोग एक बड़ा सेना तैयार करके मेरे खिलाफ में लड़ाई के लिए आएगा तो मेरा क्या होगा? मेरा घर और सारे लोग खत्म हो जाएगा, ऐसा चिंता किया होगा। इसलिए होगा उसका 15 अध्याय का पहला वचन में प्रभु अब्राहम से क्या बोलता है? देखो हमारे हृदय के विचार जानने वाला प्रभु, उसका जरूर उनका दिल में डर आया होगा, तभी प्रभु ने ये शब्द कहा होगा 15:1। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम मत डर। देखा, मत डर। देखो तेरी ढाल, अब्राहम मत डर, अरे बात तो डरो मत है। हाँ, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। क्या प्रियो, वो शब्द वाले पढ़ने के समय में आपको क्या लगता है? मैं तुम्हारा ढाल है। बोलेगा तो कितना भी विरोधी आने दो,
विरोधी का कोई भी तीर तुझ पर नहीं लगेगा, वो तुझे घात नहीं कर सकता, वो तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। मतलब तेरा ढाल मैं हूं करके बोलेगा तो ये कितना बड़ी बात है। हम भक्तों का ढाल कौन है प्रियो? प्रभु हमारा ढाल है। प्रभु हमको बजा रहा है और बोलता है मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिबल है। वो शब्द वाला पढ़ने के समय में आपको कैसे लगता है? अगर हम प्रभु के साथ सच्चा नाता जोड़कर जीवन बिताएगा तो प्रभु हमारे लिए सब कुछ है। प्रभु हमारे लिए सब कुछ है। इस छोटा सा जीवन में हमें प्रभु के साथ एक सच्चा नाता जोड़कर रहने का, प्रभु में हमारा सब कुछ है। अब जब 138 भजन संहिता उसका 8 वचन पढ़ना, 138 का 8। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। देखिए थोड़ा रुक के पढ़ना है। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा है। अब देखिए, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यह है विश्वास। प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। प्रियो, इस प्रकार का विश्वास में ये मसीह जीवन की यात्रा करने वाले लोग कितना धन्य लोग हैं। उसका 7 वचन पढ़िए। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। देखा, मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। देखो, चारों तरफ से संकट में गिरा रहेगा तो भी प्रभु मुझको जिलाएगा। मतलब उसके बीच में भी एक अच्छा जिंदगी प्रभु मुझको देगा। कितना अनोखा बात है ये, कितना अनोखा गवाही है। संकट कोई भी वो हमें नहीं डुबा सकता है प्रियो, नहीं डुबा सकता है। उसका 3रा वचन पढ़ना। जिस दिन मैं पुकारा, जिस दिन मैंने पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुन ली, मेरा सुन लिया और मुझ में बल देकर युवा बांधा है। देखा, मुझ में बल देकर के याव बांधा है, मुझ में बल देकर के। प्रियो, सबसे बड़ी बात है, आप क्या खाता है वो नहीं आपका बल। आपको मालूम है प्रभु हमारा बल है। और 18 भजन संहिता का पहला वचन पढ़ना, 18 भजन संहिता का पहला वचन। हे परमेश्वर, हे मेरे बल। देखा, हे परमेश्वर, हे मेरा बल। मेरा बल कौन है? प्रभु मेरा बल है। सच में एक अनोखा बात है ना, प्रभु मेरा बल है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा पूरा अगर नजर प्रभु की ओर रहे, प्रभु में भरोसा करे, प्रियो, वो व्यक्ति कभी लज्जित नहीं होगा। हमारा सारा चिंता, हमारे लिए सब कुछ सोचने वाला, सारे प्रबंध करने वाला, सारे बातों का स्रोत प्रभु है। हमारा बल भी प्रभु की ओर से है। अपन कोई विटामिन टैबलेट खाता है या टॉनिक पीता है इसलिए हमको बल है, ऐसा है क्या? नहीं प्रियो, वो नहीं बल। हमारा बल प्रभु है। प्रभु हमें बल, अभी आपको याद होगा, मतलब फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 13 वचन में प्रेरित पौलुस एक गवाही देता है, जो मुझे सामर्थ देता है उससे सब कुछ कर सकता। उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। देखा, वो बल का खूबी वो है, जो मुझे सामर्थ देता है। मेरा सामर्थ देने वाला मेरा प्रभु है। प्रभु की ओर से मुझको सामर्थ्य मिलता है। आपको मालूम है, जब मतलब पुराने नियम में बहुत से बात एक छाया के रूप में दिया, वो नया नियम में कितना गहरा अनुभव में हमें ले जाता है। ये जो प्रभु की ओर देखता है उनको ही अनुभव मिलता है। प्रभु के लोग होकर के भी ऐसे अनुभव में ना चलने वाले बहुत लोग हैं। अब एक दृष्टांत में मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले शामुएल 17 अध्याय में इसराइल को फिलिस्ती लोगों से एक बहुत बड़ा मुठभेड़ करना पड़ा। तब वहां पर क्या हुआ, उसका 17 अध्याय है, उसका 24 वचन पढ़ना। पहले शामुएल उसका 17 अध्याय का 24 वचन। उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। देखो, ये किसके बारे में बोलता है? ये सबको मालूम है, एक बड़ा एक गोलियात है। आप उसका 4 वचन में वो देख सकता है। 4 वचन पढ़िएगा।
तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला, हाँ। जो गत नगर का था, हाँ। और उसकी लंबाई 6 हाथ हाँ। 1 बीट थी। तो मतलब वो कितना बड़ा एक भयंकर योद्धा था। उसको देखने से पूरा इसराइल क्या हो गया? इसराइल पूरा घबरा गया, इसराइल पूरा घबरा गया है। मतलब यहां पर अभी आपको मालूम है, इसराइल का लोगों के साथ प्रभु रहता है। आप देखिए, अभी मतलब इसराइल के लोग जो प्रभु के द्वारा चलाए जाने वाले लोग, प्रभु को नहीं देखा। किसको देखा? फिलिस्ती गोलियत को देखा। गोलियत को देखा तो क्या हो गया? वो लोग सब डर गया, भाग गया। देखो कितना धोखा की बात है ना, है? जिसको देखना चाहिए उसको नहीं देखा। पर तो 40वां दिन में, ये बात 40 दिन तक होते रहे। आप देखिए, है 40वां दिन जो व्यक्ति हमेशा प्रभु को देखता है, वैसे एक व्यक्ति वहां पर आया, उसका नाम है दावीद, है ना। जब उसका 26 का आखिरी भाग, जीवन परमेश्वर की सेना को, जो उस फलिश्ती को मारने इस्राएल की नामधारी दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? जीवित परमेश्वर की जीवित सेना परमेश्वर की सेना को ललकारा है। वह खतना रहित फलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? हाँ, उतना अंडरलाइन करना है, मतलब अपना विषय के अनुसार उतना भाग को पढ़ना। मतलब जीवित परमेश्वर की सेना को निंदा करने वाला इस खतना रहित फिलिस्ती कौन? ओह, आपको समझ में आया? आप देखिए, जीवित परमेश्वर की सेना, प्रभु के लोग, प्रभु की सेना है ना, मंडली प्रभु का सेना है। हमने पिछले दिन में भी देखा, मंडली प्रभु का सेना है, योद्धा है, बहुत बड़ी बात है। तो अभी यहां पर दावीद बोलता है कि ये कौन है? देखो, अभी वो उधर ऐसे चिल्लाता है, आ जाओ, कोई मेरा सामना करने के लिए तो आ जाओ, चिल्ला रहा है? ऐसा कोई खड़ा होकर के प्रभु की सेना का निंदा कर सकता है? एकदम दावीद उस बात को सुनकर के सह नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हमेशा दावीद प्रभु को देखता था। आपको मालूम है ना, दावीद ने 16 वचन संहिता का 8 वचन में क्या कहा था? गोलियत को या दुनिया को, कोई राजा को दावीद ने अपने सामने नहीं रखा। 16 वचन संहिता का 8 वचन में क्या लिखा है? ओ प्रभु यीशु, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। हाँ, ये तो बात है। यो प्रभु का लोगों का ये खूबी होना जरूरी बात है। मैं निरंतर प्रभु को मेरे सामने रखा है, सन्मुख रखा है। अब देखो भाई, यहां पर दावीद बाकी सारे इसराइल भाग करके गुफाओं में छुप रहा है, पर तो दावीद वहां पर एकदम छाती खोलकर खड़ा है, क्योंकि उसको मालूम है मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। प्रभु को देखा और गोलियत को देखा तो दावीद को लगा ये तो गोलियत तो प्रभु के सामने एक चिट्ठी है, छोटा सा चिट्ठी है, कुछ नहीं। इसलिए वो बोलता है कि परमेश्वर की सेना का निंदा करने वाला ये खतना रहित ये फिलिस्ती कौन है? कौन है? एकदम ये इतना बड़ा हिम्मत है ना। अब देखो, दावीद एक बालक है, लेकिन वो प्रभु को देखता है तो उसको ऐसा कहने के लिए सामर्थ्य है। और आखिर आपको मालूम है क्या क्या बातें हुआ, है ना। फिलिस्ती, अभी दावीद इस फिलिस्ती के सामने करने के लिए जा रहा है। क्या क्या बाकी मैं विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, है। शाऊल अपना पूरा यूनिफॉर्म देने के लिए तैयार है, दिया भी, वो योग्य नहीं था, खोल कर फेंक दिया है। और एकदम सादा, क्योंकि वो हमेशा प्रभु के साथ, प्रभु के सहारे में, प्रभु मेरा बैल बोल कर चलते थे। प्रभु यहोवा मेरा चरवाहा करके कहते थे। प्रभु मेरा चरवाहा है तो फिर ये फिलिस्ती क्या चीज? मेरे विरोध में आने वाला ये कौन है? मानो अपने दादाजी अब्राहम को कहा हुआ परमेश्वर वो मेरा ढाल है, तो मैं क्यों ढाल लेकर जाऊं? क्या क्या कितना हिम्मत है प्रियो। इसलिए दावीद ने गीत गाया, प्रभु मेरा ढाल है करके, हैं। अभी आप देखिए, अभी ये दावीद आते हुए देखता है तो फिलिस्ती क्या बोलता है? उसका 42 वचन, 17 अध्याय का 42। जब फिलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसने
तब उसे तुच्छ जाना, हाँ। क्योंकि वह लड़का ही था हाँ। और उसके मुख पर लाली झलकती थी हाँ। और वह सुंदर था। और आगे तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, हाँ। क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास देखा आता है? देखा अरे तू इतना एक छड़ी लेकर के डंडा लेकर आने के लिए मैं कुत्ता है क्या? देखो है ना तू, क्योंकि जाति के लोग हमारा इसराइल के सामने कुत्ता ही था। है? अभी वो बोलता है कि मैं कुत्ता है क्या? है? दावीद को मालूम है तू कुत्ता ही है, तो कुत्ता से भी कुत्ता हमारा नीचे है। ऐसा बोल करके अभी देखो दावीद को कुछ भी उसमें कोई फर्क नहीं है। अभी वो क्या कर रहा है, अपना सारी देवी देवताओं का नाम लेकर उसको श्राप दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो डर गया। ये ऐसा कहने का अर्थ क्या है कि वो डर गया। इस बालक दावीद का हिम्मत दे करके वो डर गया। अब देखिए दावीद वहां पर कहने वाले एक शब्द है उसका 45। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, हाँ। तू तो तलवार और भाला और सांग लेके मेरे लिए हुए मेरे पीछे आता है, परंतु मैं सेनाओं का यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। देखो तुम मेरे को सामना करने के लिए तू क्या क्या लेकर आ रहा है? पर तो मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास एक चीज है, वो है यहोवा का नाम। क्या है? यहोवा का नाम। क्या अनोखा बात है। और आगे जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है हाँ। और उसी को तूने ललकारा है। हाँ। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा हाँ। और मैं तुझको मारूंगा हाँ। और तेरे सिर के धड़ से अलग करूंगा। देखो अभी सिर अलग करने के लिए दाऊद के पास कोई तलवार भी नहीं, लेकिन दाऊद प्रभु की ओर देख करके वो घोषणा करता है, मैं तेरा सिर आज तेरा शरीर से अलग करेगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शो आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। दे देगा। देखो तुम्हारे साथ जितना सेना है ना, वो सेना को भी खत्म कर देगा। कौन बोल रहा है? तो बालक बोल रहा है, पर तो बालक नहीं बोल रहा है, वो प्रभु की ओर देख करके प्रभु मेरे लिए ऐसा काम करेगा, वो विश्वास से कहता है, विश्वास के शब्द है। और आगे तब समस्त पृथ्वी के लोग हाँ। जान लेंगे कि जान लेगा इसराइल में एक दावीद है, ऐसे नहीं। वो क्या बोलते हैं? समस्त पृथ्वी के लोग जान लेगा कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। हाँ देखा, इसराइल में एक परमेश्वर है। प्रयोग ये है सबसे बड़ी बात। हमारे जीवन में हम प्रभु की महिमा के लिए खड़ा किया हुए लोग, प्रभु की महिमा के लिए खड़ा किया हुए लोग। आप देखिए बहुत गंभीर बात है। अपने जीवन में मेरे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होना है, तो ऐसे संगठनों में मैं प्रभु की ओर भरोसा करके, प्रभु की ओर देख करके, प्रभु को मेरा सब कुछ मान करके मुझे आगे बढ़ना है। अब आपको सबको मालूम है इसमें क्या हुआ है। आप देखिए दावीद कितना मतलब कैसे उसके ऊपर विजय पाया। ये प्रभु का वचन हमें क्लियर बताता है कि मतलब ये कैसा क्या हुआ। बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, एक बहुत बड़ा एक लड़ाई के मैदान में हम लोग इस लड़ाई के मैदान में प्रभु की ओर देख करके कैसा जीवन बिताना, कैसा कार्य करना, कितना अनोखा बात है ना। बहुत बड़ी बात है। इस छोटा सा जीवन में कई प्रकार का, कई बार ही प्रतिकूल आएगा, कई प्रकार का बात आएगा, लेकिन दावीद ये से कहा हमको ये कहने के लिए आना चाहिए, है ना। मतलब मैं यहोवा के नाम से आता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आपको मालूम है सारा घुटना टेकेगा। एक दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम के सामने सारा घुटना टेकेगा। आपको याद है फिलिपियों का पत्र में लिखा है 2 अध्याय उसका 10 और 11 वचन पढ़ना, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर हाँ। और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे, सब घुटना टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हाँ। हर एक जीव अंगीकार कर लेंगे हाँ। कि यीशु मसीह ही प्रभु है। देखा, यीशु मसीह ही प्रभु है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, यीशु मसीह ही प्रभु है। हमें इस बात को जानना हमारे जीवन में, अगर हमने ये सच्चाई को जान करके प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन की प्रभुता दे करके जीवन नहीं बिताएगा, हमारे जीवन में विजय नहीं प्रियो, हमारे जीवन में विजय नहीं। हमें एक सच्चा विजयी जीवन बिताना है, हमें एक सच्चा प्रभु को महिमा दे करके जीवन बिताना है।
उसके लिए हमें क्या करना है? हमें हमारे प्रभु को हमें जानना प्रियो। उस प्रभु को हमारे प्रति मैंने चिंता है, उस प्रभु में हमारा सब कुछ है? उस प्रभु को अगर हम इस रीति में आदर सम्मान नहीं करेगा तो कैसे होगा? उनको ही प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। ऐसा लोगों को प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। यह हमें जानना बहुत जरूरी बात है। इस छोटा सा जीवन में अपने को जो मिला हुआ ये छोटा समय, हम प्रभु के साथ चलते हुए, प्रभु के संगति में रहते हुए किस रीति में प्रभु को महिमा करना। हमने देखा प्रभु हमारे लिए सब कुछ करता है, प्रभु हमारा प्रार्थना सुनता है। एक प्रभु का जन का अनुभव कैसे रहेगा आपको मालूम? जब यशायाह 58 अध्याय का 11 वचन, यशायाह उसका 58 का 11, कितना सुंदर वचन है। देखिए यशायाह 58 का 11, यहोवा मुझे लगातार ले चलेगा। देखा, यहोवा मुझे लगातार ले चलेगा और अकेले के समय तुझ में तृप्त और मेरी हड्डियों को हरी भरी मतलब एक बिल्कुल सूखा समय में भी, कैसे समय में? एक सूखापन का अनुभव में, एकदम बोलेगा तो बहुत धूप आकर के बहुत ज्यादा गर्मी का अनुभव रहेगा, पानी नहीं रहेगा। ऐसा अनुभव में भी क्या होगा? तृप्त और तेरी हड्डी हरी भरी हो जाएगी। मतलब उस समय में आपको मालूम है ज्यादा गर्मी होता है तो जमीन का अवस्था क्या होता है? एक भयंकर अवस्था रहता है ना। अभी यहाँ आप देखना, वापस पढ़ना उस वचन को पूरा। यहोवा तुझे लगातार लिया चलेगा और अकेले के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। बोलने का अर्थ क्या है कि एक बहुत बड़ा भरपूरिता का अनुभव, एक बहुत बड़ा आनंद का अनुभव, एक सच्चा विजय जीवन बिताने का कारण रहेगा। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, प्रभु एक हर्ष भरा अवस्था में प्रभु अपने को लेकर चलता है। आपको मालूम है मरुस्थल की यात्रा में भी जब मिस्रैम की गुलामी से छुड़ाया हुआ इसराइल को प्रभु कैसे ले चला, उनका हर एक दिन का जीवन की यात्रा कैसे रहा आपको याद है? जब निर्गमन की किताब 16 अध्याय का 16 वचन, निर्गमन उसका 16 अध्याय का 16 वचन, वो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रियो, हमारे लिए प्रभु का कितना अनोखा प्रबंध है। जो आज्ञा निर्गमन 16 का 16, जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है कि तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर करना, अर्थात अपने अपने प्राणों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक ओमेर बटोरना। एक एक ओमेर बटोरना, जिसके डेरे में जितने हो वही उनके लिए बटोरना। देखिए बोलने का अर्थ मरुस्थल की यात्रा में प्रभु ने उनके लिए कैसा प्रबंध किया। हाँ मुझे बताओ कि इस्राएल लोगों को प्रभु ने पहले मन्ना दिया या पहले मटन दिया? क्या दिया है? पहले प्रभु ने मटन दिया, बाद में मन्ना दी है। अब उसी अध्याय का 12-13 पढ़िए। इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। उसने कह दे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे और तुम यह जान लो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तब ऐसा ही हुआ कि सांझ को बटोरे आकर सारी छावनी पर बैठ गई और भोर को छावनी की चारों ओर ओस पड़ी। तो क्या मिला? ओस मिला तो इधर मन्ना मिला। ओके, इसको पहले क्या मिला? पहले क्या मिला? मटन। समझ में आया ना? हाँ, पहले मांस मिला, सवेरे मन्ना मिला। कितना अनोखा बात है। मतलब प्रभु का भक्तों का जरूरतों को कैसा मतलब निभाता है। आप देखिए मरुस्थल की यात्रा है। मरुस्थल की यात्रा में प्रभु ने कैसा उनको चलाया। पहले उसको मटन खिलाया, बाद में उसको मन्ना खिलाया। समझ में आया? और दिन शाम के टाइम पर मटन और सवेरे मन्ना। अब देखिए कितनी बड़ी बात है प्रभु का कार्य। प्रभु ने उन लोगों को इस रीति में कैसे चलाया आपको मालूम है? धन्यवाद। व्यवस्था किरण
उसका पहला अध्याय का 31 वचन पढ़िए। देखिए प्रियो, प्रभु अपने लोगों को, देखिए ये जो इस्राएल के जीवन के अनुभव से बढ़कर आज हमारे जीवन के अनुभव है, आपको मालूम है, उसका पहला अध्याय का 31 वचन पढ़ना। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई मनुष्य अपने पुत्रों को उठाए ले चलता है, अपने पुत्र को उठाए ले चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचाने के तक उस सारे मार्ग में जिसमें हम आए हैं उठाए रहा। उठाए रहा। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपको क्या लगता है? प्रभु ने मतलब हमको उड़ा कर ले चलता है। ये सब बातों को अभी समझाने से भी आप नहीं समझ सकता। ये सब अनंतता में या इस जीवन के बाद में प्रभु ये सारे बात हमको समझाएगा। सबसे बड़ी बात है, हमको लगता होगा नहीं नहीं हम चल रहा है, हमको कौन उड़ाया है? नहीं प्रियो, हम उड़ाए हुए लोग हैं। इस्राएल लोगों को प्रभु उड़ा कर ले चला है। वही बात आपको याद होगा, प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या बोला यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय का 28 वचन में, आपको याद है? हाँ, पढ़कर देखिए। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। इसके मतलब प्रभु के लोग काम रहे प्रभु के हाथ में। प्रियो, प्रभु ने हमें अपने हाथ में उड़ाया हुआ है। आपको क्या लगता है? प्रभु हमें अपने हाथ में उड़ाया हुआ है। मसीह जीवन में अगर आप इन सच्चाइयों को समझेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कितना प्रभु को महिमा देगा, कितना प्रभु को महिमा देगा। बहुत बड़ी अनोखी बात है। इस छोटा सा जीवन में हमें प्रभु के साथ कितना गहरा नाता जोड़ करके जीवन बिताना चाहिए। कितना अनोखा जीवन है प्रियो। प्रभु ने हमको उड़ाया है। प्रभु हमारे लिए चिंता करता है। अभी आपको मालूम है, ये मरुभूमि यात्रा में 1-2 साल नहीं, 40 साल है ना। अगर आप उसी निर्गमन का किताब उसका दूसरा अध्याय का 7 वचन पढ़ना, निर्गमन 2 का 7, क्या अनोखा बात वहां पर लिखा है। अब देखिए, तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्रानी स्त्रियों में से किसी भाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिए बालों को दूध पिला करे? सॉरी, मैंने निर्गमन बोला, व्यवस्था विवरण दूसरा अध्याय का 7 वचन, मैंने किताब गलत बोला। व्यवस्था विवरण दूसरा अध्याय का 7 वचन। क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इस 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है, तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। देखा, तुमको कोई बात का घटी नहीं हुआ, कुछ भी घटी नहीं होने दिया। देखा, प्रभु जब हमें ले चलता है, प्रभु कैसे ले चलता? कुछ भी घटी नहीं होने देता। कितना अद्भुत प्रकार प्रभु हमें ले चलता है। प्रभु हमें उड़ाकर ले चलता है और कुछ भी घटी नहीं होने देता। इतने नहीं, एक महान खूबी और भी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। उसका 29 का 4 पढ़ना, वही व्यवस्था विवरण उसका 29 का 4 वचन में एक अनोखी बात लिखा है। परंतु यहोवा ने आज तक तुमको न तो समझने की बुद्धि और न देखने की आंखें, न सुनने की कान दिए हैं। नहीं, 29 का 4 पढ़ना। आप अनुवाद व्यवस्था विवरण 29 का 4। मैंने तुझे 40 साल इस मरुस्थल में लेकर चला, तुमने जो पहना हुआ वस्त्र नहीं। मैं तो तुमको जंगल में, कौन सा वचन है? 5 पढ़ो। मैंने तुमको जंगल में 40 वर्ष ले फिरा, और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए, और न तेरी जूतियों के तेरे पैर भी पुराने हुए। रोटी जो तुम नहीं खाने पाए, और दाख मधु और मदिरा जो तुम नहीं पीने पाए, वह इसलिए हुआ कि तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। देखिए, बहुत अनमोल बात है। आप थोड़ा सा मतलब बुरा नहीं मानना कि मतलब अपना विषय को समझ के तो आगे पीछे भी देखना, क्योंकि कभी कभी क्या है, मेरा रेफरेंस में 4 है, आपको उसमें 5 है, इसलिए मेरे भी थोड़ा ये हो गया। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि आप वापस 5 पढ़िएगा। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा। देखो, 40 वर्ष प्रभु इस मरुस्थल में उनको लिए फिरा, और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए। देखा, उन्होंने जो पहना हुआ वस्त्र पुराना नहीं हुआ।
और न तेरी जूतियों तेरे पैरों पे पुरानी हुई। देखा, जूतियां तक पुराना नहीं हुआ। बोलने का अर्थ क्या है आप समझिए प्रियो, 40 साल इन लोगों को मरुस्थल में लेकर चला। अभी आप सोचो 4 साल का बच्चा 40 साल चला तो 44 साल का हो गया, तो जूता उनकी चलने के अनुसार बढ़ने के अनुसार बढ़ते गया। उनका वस्त्र भी, वो छोटा बच्चे का वस्त्र क्या होगा, पर वो फटा नहीं, वो भी बढ़ते गया। प्रभु कैसे चलाता है प्रियो, कौन समझ सकता, कितना अद्भुत बात है। प्रभु हमको ले चलता है तो कैसा अनोखा एक अनुभव प्रभु देता है। मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगा, प्रभु का एक एक बात प्रियो, प्रभु को हमें चक्कर जानना है। हमारा प्रभु कितना बड़ा है प्रियो। हम एक एक बातों को जब हम देखते हैं तो प्रभु अपना भक्तों के लिए कितना अनमोल कार्य करता है। एक एक व्यक्तियों के जीवन को देखो, प्रभु हमारे साथ है तो वहां पर प्रभु हर बात को पूरा करके चलाएगा। इसका मतलब समस्या नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा, प्रतिकूल नहीं आएगा, ऐसे नहीं, पर इन सारे बातों में प्रभु उसको विजय देगा। हमें पूर्ण रूप में प्रभु में भरोसा करना है। आपको मालूम है जब खना का शादी में प्रभु यीशु मसीह था, वहां पर क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह होते हुए वहां पर गट्टी आया। क्या गट्टी आया, दाखरस खत्म हो गया। आप देखिए दाखरस खत्म हो गया, तो वहां पर यीशु मसीह के और चेलों को भी बुलाया हुआ था। लोग आया, दाखमधु खत्म हो गया। यूहन्ना दूसरा अध्याय में पढ़ता है ना, वहां पर हम देखते हैं कि उसका माँ मारी आके बोला, देखो यहाँ पर अभी दाखरस खत्म हो गया। तब यीशु मसीह बोलता है कि मतलब मुझे और तुझे क्या है, इस बात में तुझे और मेरा क्या काम है। वो गया, इसके बाद सेवकों को बोला, अगर वो कुछ भी खाता है तो उसका 5 बजे पढ़ना। उसकी माता ने उसको कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हाँ, यदि वो जो कुछ भी कहे, क्योंकि मरियम को विश्वास था कि अभी मेरा बेटा कुछ तो करेगा ही, क्योंकि यीशु मसीह कौन है करके वहां पर जानने वाला वास्तव में मरियम है। उसको मालूम है ये परमेश्वर का पुत्र है, ये यहां पर कार्य करेगा। अभी आपको मालूम है वहां पर क्या हुआ, यीशु मसीह ने क्या बोला, यीशु मसीह ने सेवकों को कहा, इसलिए बात ये है प्रियो, प्रभु जो कहता है वो मानने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। वो जो कहता है वही करो प्रियो। आज बाइबल में जो कहता है वो हमें करना है, वो कार्य को करने के लिए हमें उत्साही होना। प्रभु के वचन में लिखा हुआ बात अगर हम नहीं करेगा तो प्रभु कितना दुख देगा। सबसे बड़ी बात है, वो जो कहता है वो करो। अभी वहां पर हम देखते हैं प्रभु ने सेवक लोगों को आज्ञा दिया, वहां पर आप पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोजन के प्रधान के पास ले जाओ। अभी भोजन के प्रधान के पास ले जाओ। अभी आप देखिए वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु ने वहां पर किसमें पानी भरने के लिए बोला, मटकों। हाँ, उन मटकों में। देखिए मतलब वहां पर जो पत्थर का मटका पड़ा था उसमें पानी भरने के लिए बोला। अभी आपको मालूम है पुराना नियम का मध्यस्थ मोशा पानी को खून बनाया। आपको याद है ना, इस्राएल को छुड़ाने के लिए जब प्रभु ने भेजा था, उन्होंने पानी को लाठी दिखाया तो वो खून हो गया। देखो लोग रोने लगा। और यहां पर नया नियम का मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह पानी को क्या बनाया, दाखमधु बनाया। दाखमधु किसको बताता है, बेटा आनंद को दिखाता है, आनंद को, खुशी को। आपको मालूम है एक प्रकार पानी मृत्यु को और दाखरस जीवन को दिखाता है। मतलब प्रभु ने मृत्यु का बात को जीवन में बदल डाला। कितना अनोखी बात है ना। साधारण, उसके लिए प्रभु ने कोई बड़ा मूल्यवान बर्तन नहीं मंगाया। ये महान कार्य करने के लिए प्रभु साधारण से साधारण बर्तन मंगाया। वो मिट्टी से बनाया हुआ मटकों को। आपको मालूम है, आपको याद होगा एक बार जब प्रभु यीशु मसीह, ऐसा एक मैंने मतलब विषय सुना है, एक जब प्रभु यीशु मसीह ये सारा सेवा करके जब स्वर्ग में पहुंचा, तब स्वर्गदूतों ने प्रभु को आकर के पूछा, प्रभु आपने पृथ्वी में जाकर के इतना महान कार्य करके आया,
आप सारे मानव का उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान किया, अपना पवित्र लहू बहाया, आप मृत्यु सका, इतना बड़ा कार्य किया। परंतु ये सारा दुनिया जानना चाहिए। ये दुनिया को जानने के लिए आपने मैंने किसको नियुक्त किया? उधर राजा हेरोद को नियुक्त किया क्या? बोला नहीं। फिर गवर्नर पिलातुस को नियुक्त किया क्या? बोला नहीं। फिर वो गमालियल जो बड़ा बुद्धिमान है, वहां पर बुद्धि राक्षस है, उनको नियुक्त किया क्या? बोला नहीं। फिर किसको? प्रभु ने बोला मैं उनको नियुक्त किया जो साधारण से साधारण लोग हैं, जो कुछ भी नहीं है, साधारण मछुए लोग, जो ये दुनिया की रीति में कोई विद्वान लोग नहीं, पढ़ा लिखे लोग नहीं, बड़े मतलब धनी लोग नहीं, साधारण लोग। प्रेज लॉर्ड। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, हमारे जीवन में प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाला पात्र ये दुनिया के रीति में दिखने में आने वाला लोग नहीं। इसलिए अपना चुनौती के बारे में बोलने के टाइम पर पहला कुरिन्थी में आपको पढ़ा, आपने याद होगा, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 27-28 में पढ़ना। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है जो उन्हें व्यर्थ ठहराए। प्रेज लॉर्ड। बोलने का मतलब कुछ है भी नहीं, कुछ है भी नहीं, बोलने के लिए कुछ है नहीं रहा, ऐसा लोगों को प्रभु ने चुन लिया। आप देखो प्रियो, हैं हम किस बात में प्रशंसा करेगा प्रियो? हम किस बात में प्रशंसा करेगा? कितना अनोखी बात है। और एक बार पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। प्रभु का चुनौती का महत्व मान बड़ा। आज कौन ऐसा मूर्खों को चुनेगा प्रियो? हर एक लोग हर जगह में बहुत होशियार लोगों को हैं, बहुत बड़ा बड़ा मतलब सुंदर लोग, होशियार लोग, बड़ा पढ़ा लिखे लोग, ऐसा बहुत सामर्थ्यवान लोगों को चुनता है। परंतु प्रभु का चुनौती का भेद जाना आपने? आगे बढ़िए। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, जो वरन है भी नहीं, उनको भी चुन लिया। क्यों ऐसे चुन लिया? कि जो है व्यर्थ ठहराए, जो है उसको व्यर्थ ठहराए। कितना अनोखी बात। प्रभु के चुने हुए लोग कभी भी अपनी खूबियों में प्रशंसा कभी नहीं करेगा। अपनी मतलब घराने के बारे में, अपनी मतलब पढ़ाई लिखने के बारे में, अपनी धन दौलत के बारे में कुछ भी घमंड नहीं कर सकता। करने के लिए कुछ है भी नहीं है। प्रभु ने ऐसा लोगों को प्रभु ने चुना उसका महिमा के लिए, और वो लोग विश्वास योग्य होकर के प्रभु की सेवा करता है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज हमें कितना अधिक प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु ने इस पीढ़ी में हमें अपनी महिमा के लिए चुन लिया है। कितना श्रेष्ठ बात है, कितना अनोखी बात है। प्रभु में चुनौती पाकर के जीवन बिताना कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रियो, इस छोटा सा जीवन में अगर हम प्रभु के हाथ में अपने जीवन को सौंपेगा, अपन हर अवस्था में आप प्रभु में मगन दे सकता है। आज कितने प्रकार का चिंता लोगों को डुबाता है, पूरा खुशियों को लूट लेता है। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा सारा चिंता प्रभु को ऊपर छोड़ दो। और आप प्रभु के ऊपर चिंता छोड़ देगा, फिर आपको किसी प्रकार का ऐसा दबाव में एकदम दुखी निराश होकर के नहीं पड़ेगा। हमारे जीवन में जब पुराने नियम में सॉन्ग ऑफ सॉन्ग श्रेष्ठ गीत उसका पहला अध्याय का 4 वचन, उसका सेंटर में एक वचन है, वो वचन आप पढ़ना। हमारा सारा आनंद का स्रोत तुझ में, हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे। हम तुझ में आनंदित और मगन होगा। बहुत बड़ी बात है, हम तुझ में आनंदित और मगन होगा। प्रियो, प्रभु में हमारा सब कुछ पाया जाना, वो तो हमने कई बार अभी आपको वचन से बताया। हमारा सारा स्रोता तुझी में पाया जाता है। प्रियो, हमें हमेशा प्रभु में आनंदित रहना है तो हमारा सारा भरोसा प्रभु में रखना, हमारा सारा बोझ प्रभु के हाथ में देना। कितना अनोखी बात है। प्रभु तैयार है प्रियो,
प्रभु हमें एक अच्छा विजयी जीवन देने के लिए तैयार है, एक आनंदित जीवन देने के लिए तैयार है। हमें हमारा चिंता, हमारा टेंशन, हमारे सारे बात प्रभु के हाथ में देना। जेल में रहने के समय में भी प्रेरित पौलुस ने कहा हुआ एक शब्द पढ़कर मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा, फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय के 4 वचन में। आप देखिए प्रियो, इतने प्रतिकूल अनुभव में रह करके भी वो मंडली को लेकर के कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंद रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। देखा, मैं फिर कहता हूँ आनंद रहो। कहां पर? प्रभु में, प्रभु के कारण, दुनिया की बातों में नहीं। प्रियो, एक बड़ा अनोखा बात है, हमारा प्रभु कितना अच्छा है। आप बाइबल में देखेगा तो है ना, प्रभु बुलाए हुए लोगों को प्रभु कितना अद्भुत प्रकार लेकर चलता है। जरूर हमारे इसमें कठिनाई आएगा, दुख समस्या आएगा, प्रतिकूल आएगा, पर अगर हम प्रभु की भरोसा में चलते रहेगा तो प्रभु उसका बीच में भी हमें जय के उत्सव के साथ हमें ले चलेगा। इसी कारण मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, आप सोचो, आप किसी बात को चिंता में, टेंशन में है तो आप प्रभु के हाथ में हैंडओवर करो, धन्यवाद के साथ प्रभु के हाथ में हैंडओवर करो। क्योंकि आपको मालूम है, अगर आप चिंता में रहेगा तो शांति नहीं रहेगा। यहाँ पर एक वचन जरूर पढ़ाना ही पड़ता है, फिलिपियों 4 अध्याय का 6-7 वचन, क्योंकि आप इस प्रकार शांति में रहना प्रभु की इच्छा नहीं, आप एक आनंद रहित जीवन बिताना प्रभु की इच्छा नहीं। इसलिए आप इस बात को ध्यान से सुनिए, फिलिपियों 4 का 6-7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति, तब वो प्रयोग देखना, तब अगर आपने प्रभु के हाथ में दे दिया तब परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सुरक्षित रखेगा। एक सच्चा शांति भरा जीवन, सच्चा आनंद भरा जीवन, सच्चा विजयी जीवन, है ना, एक सच्चा भविष्य को देखते हुए मगन होने वाला जीवन आप बिता पाएगा। इसलिए मैं आशा करता हूं आप टेंशन में नहीं रहना। प्रयोग आज ही, अब भी जैसा वचन सुनता है, उठना टेक कर प्रभु को बोलो, प्रभु मैं कई प्रकार, कई दुख और निराश में था, मैं मेरा समस्या आपके हाथ में देता हूं। और आप प्रभु में आनंदित रहना सीखो प्रियो, उस शांति से रहो, क्योंकि हमारा प्रभु का आगमन बहुत निकट है। प्रभु हमें लेने के लिए जल्दी आ रहा है। प्रभु ने उसके लिए हमारे लिए कालवरी सूली पर बलिदान हुआ। आज हम किसी प्रकार भी दुखी निराश होकर के जीवन बिताना प्रभु को बिल्कुल मानो अच्छा नहीं लगता। इसलिए प्रभु का दिल को आनंद करने वाला एक विजयी जीवन बिताने के लिए प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।